गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल न्यू मंगा एक्सप्लेन पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन शानदार स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि उस प्लेनेट पर बहुत सारे नेशंस हैं और वो सभी नेशंस अपनी टेरिटरीज के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और इस लड़ाई का विजेता वही होगा जिसके पास सबसे ताकतवर वॉर स्पिरिट होगा। इस वॉर स्पिरिट की एबिलिटी ये हो सकती है कि ये हेवन और अर्थ दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो लोग जिनकी वॉर स्पिरिट बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है वो लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और वो 10,000 लोगों का सामना भी कर सकते हैं अकेले। ये बात है 5 साल पहले की, जब दो पावरफुल नेशंस ली और जोई एक दूसरे से लड़ने लगे थे अपनी टेरिटरी के लिए। रॉज के फादर, जो रॉज हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके फादर वो अपने कंट्री के एसेसिनेशन ग्रुप के सबसे ताकतवर मेंबर्स में से एक थे, लेकिन इन्होंने अपनी कंट्री को धोखा दे दिया। अब जबकि इनकी कंट्री हार चुकी थी और वो दूसरी वाली जीत चुकी थी, तो इनकी कंट्री सेकंड रैंक पे थी। उनकी रेपुटेशन को रातों रात बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को वॉर में धोखा दे दिया था। और इसी की वजह से रॉज और उसकी मदर को, दोनों जो विलेज में रहते थे, उन दोनों को बहुत स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखा गया था। और फिर इसके बाद रॉज बहुत ही कोल्ड ब्लडेड वाला इंसान बन गया था। उसकी और उसकी मदर को हर तरफ से रिजेक्ट ही मिल रही थी। उनके रिलेटिव्स ने भी उन्हें छोड़ दिया था और जो लोग उन्हें बचपन से जानते थे उन लोगों ने भी इससे कोई नाता नहीं रखा था। रॉज के दिमाग में अपने फादर के प्रति इतना ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी कि वो उसके दिल दिमाग सब चीज़ में बस चुकी थी। सीन चेंज होता है, हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि रॉज कुछ लोगों से लड़ रहा होता है और वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार भी रहा होता है। वो कहता है कि चलो आ जाओ। जिस बंदे से रॉज की लड़ाई हो रही थी वो बंदा उससे कहता है कि तुम धोखेबाज के बेटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फादर ने हमारी कंट्री को धोखा दिया था, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। क्या तुम अभी भी इस बात को नहीं मानना चाहते हो? अपने चारों तरफ देखो, क्या कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा है? वहाँ पीछे भीड़ इकट्ठी तो होती है, लेकिन वो सभी लोग रॉज को बुरा भला कह रहे होते हैं। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आ नहीं रहा होता, मगर रॉज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर बढ़ा रहा होता है। वो बंदा उससे कहता है, रॉज, भले ही तुम्हारे पास वॉर स्पिरिट हो, लेकिन उसके अलावा मेरा भाई एक सेकंड लेवल वॉर हीरो है सैंगियन कॉलेज में, तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। रॉज कहता है, चलो हम इसे जल्दी से खत्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे डिनर करने के लिए घर वापस भी जाना है। वो बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लो अब मेरा मुक्का चखो। रॉज उस हमले से आसानी से बच जाता है। उसके बाद रॉज उस पर हमला करता है और वो उसे पटक देता है। रॉज उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे गले पे अपने फिस्ट या फिंगर से हमला नहीं किया है और मुझे इसके लिए वॉर स्पिरिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे अब और नहीं लड़ना चाहता हूँ। तुम पहले ही मारे जा चुके हो। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं तुमसे और लड़ना नहीं चाहता हूँ। रॉज उठता है और वहाँ से जाने लगता है और वो उससे कहता है, ठीक है, आज के बाद तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, रॉज, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रॉज वापस अपने घर में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर शीशे के टूटे हुए टुकड़ों को साफ कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है, अच्छा तुम वापस आ गए हो, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं पहले इन सभी चीज़ों को साफ कर लेती हूँ। रॉज कहता है, क्या गाँव वालों ने फिर से कोई मुसीबत खड़ी की? मुझे बताइए, आखिर क्यों डैड की हुई गलतियों की सज़ा हमें मिल रही है? जब उन्होंने इस देश को धोखा दिया तो वो हमें अपने साथ क्यों नहीं ले गए? उसकी मॉम आती है और उसे गले लगा लेती है। वो उससे कहती है कि देखो, तुम्हारे फादर ने ना ही ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, ना ही इस देश को। इधर हमें रॉज की आवाज़ में बताया जाता है कि जब भी मैं उस आदमी का जिक्र मॉम के सामने करता हूँ तब उनकी वॉइस थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसकी मॉम मुझसे कहती है कि तुम ये बात हमेशा कहते हो, हर वक्त। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रॉज अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और उसकी दीवार के ऊपर एक आदमी का फोटो लगा हुआ होता है। उसके बाद रॉज हमें बताता है कि इस बंदे का नाम है फोनिक्स और ये एसेसिनेशन ग्रुप का सबसे ताकतवर मेंबर है। एक वॉर में इसने खुद के दम पे 500 लोगों को हरा दिया था, वो भी अपनी वॉर स्पिरिट से। एक कंट्री में 5 सबसे ताकतवर हीरोज होते हैं और फोनिक्स पहले नंबर पे है उन 5 में से। रॉज कहता है, इस तरह का हीरो मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार तो इससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। और आपसे भी डैड,
जब वो ये बात कह रहा होता है तभी उसकी खिड़की से आवाजें आने लगती है और तभी रोज उठता है और कहता है क्या है, कौन है वहाँ पर, ये लोग हमें रात में भी तंग करने के लिए आ गए, अब मैं उन्हें जरा भी माफ नहीं करूँगा। और वो रोज काफी गुस्से में होता है। रोज अपने घर के बाहर जाता है और कहता है कि बाहर निकल जाओ चूहे कहीं के। हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जिससे शाम में रोज की लड़ाई हुई थी। रोज उससे कहता है क्या तुम सचमुच यही चाहते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं? वो बंदा उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, आ जाओ चलो लड़ते हैं। रोज काफी गुस्सा हो चुका होता है और वो बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। रोज जैसे ही मारने के लिए उसके पास जाता है हम देखते हैं एक बड़ा सा मुक्का आता है और वो रोज को बहुत तेजी के साथ मारता है जिससे रोज काफी दूर जाके गिरता है। ये उस बंदे का बड़ा भाई होता है और जो पीछे है वो उसकी वॉर स्पिरिट है। उसका बड़ा भाई कहता है कि छोटे भाई तुम्हें इस तरह के खतरनाक विलन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। वो बंदा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरा भाई सेकंड लेवल वॉर हीरो है सैंगयन कॉलेज में और तुम आज मरने वाले हो। इधर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है और वो सोचता है क्या ये है एक फाइटर की असली पावर। और फिर उसका बड़ा भाई हमें बताता है कि जब मैं यहाँ पर वापस आया तब मेरा छोटा भाई रो रहा था और उसने मुझसे ये शिकायत की कि कैसे तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। तुम ऐसा दिखाना बंद करो कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, वरना आज के दिन तो तुम मार ही जा चुके हो। इस तरफ हमें रोज को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही होती है। वो सोचता है क्या ये इस बंदे की पावर है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे सैंगयन कॉलेज में जाना होगा और इस गधे से भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ये ठीक बात नहीं है। तभी उसका वो जो छोटा भाई होता है वो अपने बड़े भाई से कहता है कि आप इसे मार क्यों नहीं देते। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आप इसे मार क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी इसकी और इसकी मदद की परवाह नहीं करता है। आप इसे मार दीजिए, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर आप ये काम करिएगा तो सभी लोग आपको एक हीरो की तरह ट्रीट करेंगे। उसका भाई कहता है वेल मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। वो बंदा रॉक से कहता है कि तुम इसका दोष मुझे मत देना, ये तुम्हारी फादर की गलती है, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरे ही हाथों से मरो। और फिर उसके बाद वो रॉज पे बहुत ताकतवर हमला करता है। वो जो बंदा होता है वो कहता है वाह ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। उसका बड़ा भाई कहता है मुझे इस बात का डर है कहीं उसका कीमा न बन गया हो। मगर जब धुआं वहाँ से हटता है हम देखते हैं कि रोज वहाँ पर नहीं होता है और इसे देखकर वो दोनों भी काफी शॉक हो जाते हैं। वो बंदा कहता है कि आखिर उसकी बॉडी कहाँ गायब हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे इस हमले से सरवाइव नहीं कर सकता है। वो बंदा ऊपर की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर। उसका भाई कहता है कि क्या हुआ बताओ। जब वो ऊपर देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे फेदर गिर रहे होते हैं और उन फेदर को देख के वो दोनों भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं। वैसे ये सीन बहुत ज्यादा सुंदर होता है। उसके बाद हमें एक आवाज़ को सुनाया जाता है जो कि कहता है कि सैंगयन कॉलेज के पहले रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक फाइटर दूसरों पर वॉर स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी ऑर्डिनरी पीपल पर नहीं किया जा सकता है। इधर हमें उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये फेदर किसके है? इसका जवाब इसी वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका जवाब भी पता होगा। बहुत बारीकी से नोटिस करिएगा, शुरुआत में ही है। तो कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू कॉमिक कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।